नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट क्राइम की काली रातें में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने मासूमियत का मुखौटा पहनकर दिल्ली की गलियों को खून से रंग दिया। उसका नाम रविंद्र कुमार। 30 से ज्यादा मासूम बच्चों की हत्या, बलात्कार और नेक्रोफिलिया की वो सनक जिसने उसे हैवान बना दिया। तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्र का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। लोग कहते हैं कि बचपन में वो शांत और डरपोक था, लेकिन शांत पानी में ही तो तूफान छुपा होता है ना? 15 साल की उम्र में उसने पहली बार खून का स्वाद चखा। एक छोटी बच्ची जो स्कूल से घर जा रही थी, उसकी पहली शिकार बनी। उसने उसे टॉफी का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसकी मासूमियत को तार तार कर दिया। उसने उसकी हत्या की और जो सबसे खौफनाक था, उसने लाश के साथ अपनी बीमार सनक को पूरा किया। 30 से ज्यादा मासूम बच्चे। सोचिए, 30 जिंदगियां जो अभी शुरू भी नहीं हुई थीं, और रविंद्र ने उन्हें खत्म कर दिया। उसका तरीका हमेशा एक जैसा था। वो गरीब बस्तियों में जाता जहां बच्चे भूखे प्यासे खेलते थे। वो उन्हें टॉफी, बिस्किट या पैसे का लालच देता, और फिर जब वो उसके भरोसे में आ जाते, वो उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता, कभी जंगल में, कभी नाले के पास, कभी खेतों में। वहाँ शुरू होता था उसका असली चेहरा, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक नेक्रोफिलियक। हाँ दोस्तों, रविंद्र सिर्फ हत्या नहीं करता था, वो मृत शरीरों के साथ भी अपनी हैवानियत दिखाता था। पुलिस को उसकी भनक तक नहीं थी। 2005 से 2006 तक एक साल में बच्चे गायब होते रहे। माँ बाप रोते रहे, गलियों में सन्नाटा पसरता गया। लेकिन रविंद्र, वो हर बार बच निकलता था। उसकी चालाकी ऐसी कि वो शवों को जंगल में, नदियों के किनारे या सुनसान खेतों में छुपा देता था। कभी कभी तो वो लाशों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था ताकि कोई सबूत न मिले। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी एक गलती करता है, और उस गलती ने रविंद्र को भी पकड़वा दिया। जुलाई 2006 की एक रात, एक 6 साल का बच्चा रमेश अपनी माँ के साथ बाजार से लौट रहा था। रमेश की माँ ने उसे एक दुकान के बाहर खड़ा किया और अंदर चली गई। बस 5 मिनट बाद जब वो लौटी, रमेश गायब था। पूरा बाजार छान मारा, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। उसी रात एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि उसने एक जवान लड़के को रमेश के साथ एक सुनसान गली की ओर जाते देखा था। पुलिस हरकत में आई। गलियों में तलाशी, पूछताछ, और आखिरकार रविंद्र को हिरासत में लिया गया। पहले तो रविंद्र ने नाटक किया। उसने कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो उसका मुखौटा हट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने रमेश को मारा। और सिर्फ रमेश को नहीं, 30 से ज्यादा बच्चों को। उसने हर हत्या को विस्तार से बताया। उसने कहा, मुझे बच्चों को मारने में मजा आता था, उनकी चीखें मुझे सुकून देती थीं। पुलिस वालों की रूह कांप गई। एक अफसर ने बाद में कहा, उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी चमक थी। लेकिन दोस्तों, रविंद्र की हैवानियत की सबसे खौफनाक कहानी है लाल स्कार्फ वाला कांड। ये बात है 2005 की सर्दियों की, जब एक 8 साल की मासूम बच्ची रानी अपने घर से कुछ कदम दूर खेल रही थी। उसकी माँ दुकान पर गई थी और बस 10 मिनट बाद जब वो लौटी, रानी गायब थी। पूरा मोहल्ला परेशान। लोग चीखते चिल्लाते रानी को ढूंढने लगे। लेकिन अगले दिन एक खेत में उसकी लाश मिली, और उस लाश के साथ था एक लाल स्कार्फ, रानी का स्कार्फ, जो उसके गले में कसकर बंधा था।
पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि रानी के साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या की गई और सबसे खौफनाक बात, उसके शरीर पर दांतों के निशान थे। हाँ दोस्तों, रविंद्र ने उसे न सिर्फ मारा बल्कि उसकी लाश को काटने की कोशिश भी की थी। उसने पुलिस को बताया, मुझे उसका लाल स्कार्फ पसंद आया था, इसलिए मैंने उसे अपने पास रखना चाहा। सोचिए कितना बीमार दिमाग। इस कांड के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद करने लगे। गलियों में अफवाहें फैलने लगीं कि कोई भूत शहर में घूम रहा है, लेकिन वो भूत नहीं, रविंद्र था। सोचिए दोस्तों, 30 से ज्यादा परिवारों का दर्द। वो माएं जो अपने बच्चों का इंतजार करती रहीं, वो पिता जो उनकी तलाश में दर दर भटके, और ये शैतान, वो जेल में बैठकर भी मुस्कुराता था। कोर्ट में उसने कहा, मुझे मारने में मजा आता था। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? क्या ये इंसान था भी या कोई राक्षस जो हमारे बीच छुपा था? 2007 में कोर्ट ने रविंद्र को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन आज तक वो जेल में जिंदा है, सांस ले रहा है, जबकि उसके शिकार मिट्टी में दफन हैं। समाज में सवाल उठते हैं, क्या उसे सजा मिली, या ये सजा भी नाकाफी है उसके अपराधों के आगे? तो दोस्तों, ये थी रविंद्र कुमार की हैवानियत की कहानी। एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि बुराई कभी कभी हमारे आसपास ही छुपी होती है। क्या कहते हैं आप? क्या ऐसे हैवानों को सजा मिलनी चाहिए या उन्हें जिंदा रहने का हक है? हमें अपने जवाब कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। एक और बात, अगर आप हमारा पॉडकास्ट YouTube पर देख और सुन रहे हैं तो मेहरबानी होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि अगली बार आपको कैसा कहानी सुनना चाहते हैं। आज बस इतना ही, शुक्रिया।